आज हम बताएंगे कि प्रातःकाल उठकर संकल्प करने से हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे सार्थक बना सकते हैं। प्रातःकाल नींद से जगने के तुरंत बाद सीधे 10 मिनट 15 मिनट हमें दृढ़ संकल्प करना है। संकल्प जितना दृढ़ होगा, जितना विश्वास से भरा होगा, उतना ही सिद्ध होगा। प्रातःकाल जब हम नींद में होते हैं तो हम अर्धचेतन अवस्था में होते हैं। नींद से जगने के बाद हम चेतन अवस्था में आते हैं। अर्धचेतन अवस्था और चेतन अवस्था में जो बीच का समय होता है, वो एक ऐसा समय है जब हम कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी विचार हमारे मन में आता है, हम किसी विचार का चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय की गहराइयों में स्थापित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। प्रातःकाल सबसे अनुकूल समय, सबसे उपयुक्त समय जो संकल्प का है वह है अमृत बेले का समय। अमृत बेला, अमृत की बेला, जैसा कि नाम से ही हम समझ पाते हैं। प्रातःकाल 3 साढ़े 3 से लेके 4 साढ़े 4 के बीच का समय, जिसे हम अमृत बेला कहते हैं, ये एक ऐसे समय है जब वातावरण पूर्ण रूप से शांत होता है। 3 प्रकार की मंद मंद शीतल सुगंधित हवाएं चल रही होती हैं। हर ओर पूर्ण रूप से शांति का वातावरण होता है। 3 प्रकार की मंद मंद शीतल सुगंधित हवाएं चल रही होती हैं। आकाश में फरिश्ते विचरते हैं। आकाश मार्ग से देवी देवता अमृत की वर्षा करते हैं। इतना सुंदर समय अमृत बेला का होता है। इतना ध्यान के अनुकूल, संकल्प करने के अनुकूल समय होता है कि हम अमृत बेला में जो भी संकल्प करते हैं वो कई गुना होकर हमारे जीवन में सिद्ध होता है। इसलिए हम जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं, हमें वैसे ही विचारों का चिंतन अमृत बेला में करना है, वैसा ही संकल्प करना है। सबसे पहले अमृत बेला में उठकर हमें अपने पिता के भी पिता, कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव, महादेव जो मेरे पिता हैं, उनको नमन करना है। प्रणाम शिव बाबा, नमन शिव बाबा, नमस्कार शिव बाबा, गुड मॉर्निंग शिव बाबा।
जिस प्रकार से भी हम अपना अभिवादन शिव बाबा को करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। शिव बाबा को नमन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद हमें जो संकल्प करना है, हमें ये संकल्प करना है, ऐसा विचार मन में लाना है, नेत्रों में एक छवि को धारण करना है, हृदय में, मन में, चित्त में एक चित्र का चित्रण करना है, एक चित्र बनाना है, विजुलाइज करना है, फील करना है, मन से, हृदय की गहराइयों से ये अनुभव करना है कि मैं आत्मा अपने पिता शिव बाबा की गोद में बैठी हूँ। शिव बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। शिव बाबा मुझे सहला रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव बाबा मुझे अपनी गोद में बैठाकर प्रसन्न हो रहे हैं। मैं शिव बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ। शिव बाबा से दृष्टि लेकर मैं समस्त संसार के सभी प्राणी जीवों को वो दृष्टि दे रहा हूँ। शिव बाबा ने मुझे काम जीत, माया जीत का आशीर्वाद दिया है, विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है। शिव बाबा के मेरे सिर पर हाथ रखने मात्र से, शिव बाबा के स्पर्श मात्र से ही मैं आत्मा सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो गई हूँ। मैं आत्मा निर्विकार हो गई हूँ। शिव बाबा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, विजयी भाव का, काम जीत भाव, माया जीत भाव का, इस कारण से मैं आत्मा सर्वगुणों से संपन्न हो गई हूँ, अपने मूल में स्वभाव में लौट आई हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई भी विकार शेष नहीं रह गया है। मैं शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, शिव बाबा से आशीर्वाद पाकर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे बाबा, मेरे पिता सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हो गई हूँ। मैं आज से, अभी से सभी विघ्नों से मुक्त हो गई हूँ, सभी समस्याओं से मुक्त हो गई हूँ। शिव बाबा का आशीर्वाद पाकर मैं गणेश हो गई हूँ। अब मैं दूसरों के विघ्न हरने का सामर्थ्य रखती हूँ शिव बाबा की कृपा से, शिव बाबा के आशीर्वाद से जो मुझे मिला है। अब जो प्राणी, जो जीव मेरे संपर्क में आएगा वह भी गणेश हो जाएगा। उसके जीवन से भी सभी समस्याएं मुक्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, वो समस्या मुक्त हो जाएगा। आज से, अभी से मेरे जीवन में कोई समस्या शेष नहीं रह गई है। मेरा जीवन सभी समस्याओं से मुक्त हो गया है। मेरे जीवन में कोई विघ्न शेष नहीं रह गया है। मैं गणेश हो गया हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो गया हूँ, मैं गणेश हो गया हूँ। अब दूसरा संकल्प जो मैंने करना है वो ये है कि मैं संसार में सबसे सुखी हूँ। मैं संसार में सबसे सुखी हूँ। मैं आत्मा आनंद में हूँ। मैं सभी सुखों से पूर्ण हो गई हूँ। मैं अपने अष्ट गुणों से सुशोभित हो गई हूँ, सुसज्जित हो गई हूँ। मैं अपने मूल स्वभाव में हूँ। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मुझे जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है, जो मुझे इच्छा हुई है, वो मेरी पूर्ण हुई है। मेरे जीवन में कोई समस्या शेष नहीं है। मैं संसार में सबसे सुखी हूँ। मैं सुखी हूँ क्योंकि मुझे शिव बाबा की गोद में बैठने का अवसर मिला। मैं सुखी हूँ क्योंकि शिव बाबा से मुझे बात करने का अवसर मिला। शिव बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठाया। शिव बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद दिया, विजयी भाव का आशीर्वाद दिया, काम जीत, माया जीत का आशीर्वाद दिया। मैं संसार में सबसे सुखी हूँ कि आज से, अभी से मेरे जीवन में कोई समस्या शेष नहीं रह गई है। मेरे जीवन में कोई भी समस्या शेष नहीं रह गई है। मैं सभी समस्याओं से मुक्त हो गया हूँ। शिव बाबा के स्पर्श मात्र से मेरी आत्मा, मैं आत्मा सभी विकारों से मुक्त हो गई हूँ। शिव बाबा के आशीर्वाद से मुझ आत्मा का शरीर, जो मेरा वाहन है,
जिस शरीर के द्वारा मैं सभी कार्य करती हूँ, वो मेरा शरीर जो है वो भी सभी विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे जीवन में कोई समस्या शेष नहीं बची है। मैं सभी समस्याओं से मुक्त हो गया हूँ। मेरे जीवन में कोई विघ्न शेष नहीं बचा है। मैं संसार में सबसे सुखी हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास शिव बाबा का दिया हुआ है, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं किसी भी दूसरे प्राणी जीव से प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। मैं सदैव शिव बाबा के ध्यान में मगन हूँ। मैं संसार में सबसे सुखी हूँ कि मुझे शिव बाबा की गोद में बैठने का अवसर मिला, मुझे शिव बाबा से वार्तालाप करने का अवसर मिला, मुझे शिव बाबा से संसार के सबसे दुर्लभ आशीर्वाद, विजयी भाव, मायाजीत भाव, कामजीत भाव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं संसार में सबसे सुखी हूँ कि मेरा परिवार सुखी है, मेरे संबंधी सुखी हैं, मेरे मित्र सुखी हैं। मैं पूर्ण रूप से सभी विकारों से मुक्त हूँ। मैं इसलिए संसार में सबसे सुखी हूँ। इसके बाद जो अगला संकल्प करना है वह ये है कि मैं संसार में सबसे धनवान हूँ। मैं संसार में सबसे धनवान हूँ। ये संकल्प बड़ा ही सुंदर है। ये संकल्प हमने बड़े ही विश्वास के साथ, बड़ी दृढ़ता से करना है। दृढ़ मन से, विश्वास के साथ इस संकल्प को करना है कि मैं संसार में सबसे धनवान हूँ। संसार में धनवान उसको कहते हैं जिसके पास भौतिक साधन अत्यधिक हैं, परंतु in this world, the more we acquire, the more we perfect are seen. But actually, the more I acquire, the more I deplete. जितना हम भौतिक साधनों का संग्रह करते हैं, उतना ही हमारी आत्मा जो है निर्बल होती है। हमारा समय जो दुर्लभ है वो उन्हीं साधनों को संग्रह करने में, उन्हें संभाल कर रखने में व्यतीत हो जाता है। हमारा सारा जीवन इसी में निकल जाता है। परंतु इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन अधिक होता है, संपत्ति अधिक होती है, ऐश्वर्य अधिक होता है, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कारें होती हैं, उसे संसार में सबसे अधिक धनवान माना जाता है। सबसे अधिक संसार में उसकी ख्याति होती है, ख्याति को प्राप्त होता है। परंतु एक्चुअली द मोर वी acquire, the more we deplete. But in this world, the more I acquire, the more perfect I am seen. People observe me as a most perfect person because I have acquired more in this world. But reverse is the fact. The more I acquire, the more I deplete. भौतिक साधनों का जब हम संग्रह करते हैं वो हमारे शरीर के लिए है, परंतु भौतिक साधनों का संग्रह करते करते हमारा शरीर भी दुर्बल हो जाता है। हमें संसार में आकर उतने ही भौतिक साधनों का संग्रह करना है जितने हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारे शरीर के लिए हमें चाहिए, आवश्यक हैं। उससे अधिक संग्रह करना हमारे शरीर के लिए, हम के लिए, हम का अर्थ है आत्मा, मुझ आत्मा के लिए, मुझ आत्मा के शरीर के लिए भी वो अच्छे नहीं हैं। हम संसार में आकर जो कुछ भी भौतिक साधनों का संग्रह करते हैं वो शरीर के लिए है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना है। मेरे शरीर का स्वस्थ रहना
विकारों से मुक्त रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं आत्मा संसार में सभी कार्य इस शरीर के द्वारा ही संपन्न करती हूँ। कानों के द्वारा सुनना, नेत्रों के द्वारा देखना, हाथों के द्वारा कार्य करना, मुख के द्वारा बोलना, ये सब शरीर के द्वारा संभव है। इसलिए मेरे शरीर का स्वस्थ रहना, विकारों से मुक्त रहना बहुत ही आवश्यक है। अब हमें जो संकल्प करना है, वो संकल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही सुंदर है। वो संकल्प ये है कि मेरा शरीर, मेरे का अर्थ है आत्मा, मैं आत्मा, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरे शरीर में कोई भी विकार शेष नहीं है। अगर हमारा शरीर किसी रोग से, किसी विकार से, किसी भय से ग्रस्त है, तो हमें उस रोग का ध्यान करके, उस भय को विचार करके हमें ये संकल्प करना है कि ये रोग, ये भय मेरे शरीर से भाग रहे हैं। जब हम नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक विश्वास के साथ दृढ़ता से ये संकल्प करेंगे कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेरे शरीर में कोई रोग शेष नहीं है, तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सभी रोग, सभी विकार, सभी प्रकार के भय मेरे शरीर को छोड़कर भागने लगेंगे। देखते ही देखते शरीर सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा, शरीर निरोगी हो जाएगा, काया स्वस्थ हो जाएगी, काया कंचन जैसी हो जाएगी। और जब मेरा शरीर और मैं आत्मा दोनों सभी प्रकार के विकारों से, सभी प्रकार के भविष्य के भय से, अनहोनी के भय से, सभी प्रकार के रोगों, शोक, ताप, संताप से जब हम मुक्त हो जाएंगे, मैं आत्मा और मेरा शरीर, तो मैं पूर्ण स्वस्थ आत्मा, सुंदर आत्मा, जो अपने मूल गुणों से परिपूर्ण है, जब मेरा वाहन, मेरा शरीर भी सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो मैं आत्मा उस सुंदर शरीर में रहकर दिव्यता को प्राप्त हूँ। मैं अपने सभी कार्य, अपने सभी जो मेरा प्रारब्ध है, उसको अच्छी प्रकार से भोग पाऊंगी। जिस कार्य के लिए, जिस प्रारब्ध को भोगने के लिए, जिस विश्वास के साथ मेरे प्रभु ने, शिव बाबा ने मुझे संसार में प्रेषित किया था, मैं उस कार्य को पूर्ण कर पाऊंगी। धर्म के मार्ग पर चलकर मैं उस कार्य को पूर्ण कर पाऊंगी। मैं आत्मा जो अपने मूल स्वभाव में लौट आई हूँ, सुंदर शरीर में मैं निवास कर रही हूँ, उस पूर्ण स्वस्थ शरीर के द्वारा मैं सभी अपने कार्य कर पाऊंगी। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, काया कंचन जैसी हो जाएगी। मेरे शरीर से एक दिव्य सुगंध प्रेषित होगी। मेरे संपर्क में जो भी आत्माएं, जो प्राणी जीव आएंगे, वो भी उस दिव्यता को प्राप्त होंगे, वो भी इस दिव्य सुगंध का अनुभव कर पाएंगे। मैं दिव्य आत्मा, दिव्य देह को प्राप्त हुई हूँ। उस शिव बाबा की कृपा से मैं संसार में सबसे सुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई समस्या शेष नहीं बची है। मैं गणेश हो गई हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो गई हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मेरे जीवन का जो मूल लक्ष्य था, शिव बाबा से जुड़ना, वो मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे शिव बाबा की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। शिव बाबा ने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रखा है। मुझे विजयी भाव का, मायाजीत भाव का, कामजीत भाव का आशीर्वाद दिया है।
आज से अभी से मेरे जीवन में कोई विघ्न शेष नहीं रहा है, मेरे जीवन में कोई समस्या शेष नहीं रही है। मैं सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हूँ। मैं गणेश हो गया हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। इन सभी सुखों के लिए, इन सभी दिव्य अनुभवों के लिए मैं शिव बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमें जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना है, ये विचार नहीं करना है कि मैं शिव बाबा का धन्यवाद क्यों करूं। मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में तो कोई सुख है ही नहीं। ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास संपत्ति है, ना ही मेरे पास अच्छे मित्र हैं। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी संतान अच्छी नहीं है, मेरे मित्र अच्छे नहीं हैं, मेरे सहयोगी अच्छे नहीं हैं। ऐसा विचार कभी भी मन में नहीं लाना है, क्योंकि मन में हमारे जो भी विचार आएंगे, जिन विचारों का हम चिंतन करेंगे, हम वैसा ही हो जाएंगे। हमें सदा यही मन में विचार लाना है कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरा परिवार बड़ा अच्छा है, मेरी संतान बड़ी अच्छी है, मेरे मित्र बड़े अच्छे हैं। मुझे जितना भी धन मिला है, जितना ऐश्वर्य मिला है, जितनी संपत्ति मिली है, जैसा मुझे रहने का स्थान मिला है, सब अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उन सब के लिए जो कुछ मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है, मैं शिव बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जिन विचारों का हम चिंतन करेंगे, जो विचारों का हम बार बार मन में चिंतन करेंगे, हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए हमें सदा हाँ जी करना है, हमें सदा अच्छा अच्छा सोचना है, सदा सुंदर सुंदर सोचना है, और हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर श्वास के साथ अपने पिता शिव बाबा का धन्यवाद करना है। शिव बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, आपने मुझे सुंदर शरीर दिया, मुझे दिव्य आत्मा दी, मुझे निरोगी काया दी, मुझे अच्छे संबंधी दिए, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी संतान दी, अच्छा परिवार दिया। अच्छा ही मुझे आपने सब कुछ किया, मेरे लिए अच्छा ही अच्छा किया। जिस मेरे भाग्य को अच्छा बनाया, मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद दिया। जीवन में मैंने जो भी चाहा, हे शिव बाबा, आपने मुझे वो दिया। इसलिए बाबा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।